कोई भी एक सिंगल कानून इस हिंदुस्तान का, इस बिहार का, जो वर्कर्स के हित के लिए बनाया गया हो, इन गिग वर्कर्स पे लागू नहीं होता। कि नीति आयोग ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 77 लाख लोग डिलीवरी का काम कर रहे थे, गिग का काम कर रहे थे। कंपनियां, मजे की बात यह कहती है तो वर्कर नहीं है, ये हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। ये कैसी पार्टनरशिप है भाई? मुनाफा आपका, घाटा हमारा, आपकी आमदनी बढ़ रही, आपका कमीशन बढ़ रहा, लेकिन हमारा रेट गिर रहा। फोन क्लिक से घर पे सामान आ जाता है। जी हाँ, ये जो आदत है आज के युवाओं में ही ना, सिर्फ हर घर के और हर घर में ये आदत हो चुका है। पर अब ये फोन क्लिक नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोमेटो और स्विगी जैसे जो ऐप है, वो उनके जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो डिलीवरी बॉय है वो अब 28 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें बड़ी खबर की तो जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है, उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल घोषित किया है। 28 जनवरी से ये हड़ताल है। तो पहले जानते हैं कि क्या कुछ पूरा है मामला है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों है ये हड़ताल। पटना की ऐतिहासिक धरती पे एक ऐतिहासिक पहल होने वाली है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गिग वर्क, ये शायद बिहार की शब्दावली में, पटना की शब्दावली में, चाहे वो शब्दावली समाज की हो या सरकार की हो, उसमें नहीं आई है। लेकिन तमाम आंकड़े हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक दर में उन्नति हो रही है, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जीडीपी के टर्म में अगर बात करें तो देश बन गया है। हिंदुस्तान के अंदर एक विशाल मध्य वर्ग खड़ा हो गया है। खासकर बिहार के अंदर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए लोग भारी संख्या में पलायन करते हैं और कोई ठोस डेटा मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि नीति आयोग ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 77 लाख लोग डिलीवरी का काम कर रहे थे, गिग का काम कर रहे थे। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 2,33,00,000 हो जाएगी। ये बिल्कुल तेजी से ये ग्राफ गिग वर्कर का, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, मिंत्रा, ओला, उबर, रैपिडो, तमाम कंपनियां हैं, इनका ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये हड़ताल इसलिए है कि हमारे जो 44 देश के अंदर श्रम कानून हैं, जो लेबर के वर्क को रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, और बात करें अगर आप जो इन पे लागू होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, कोई भी एक सिंगल कानून इस हिंदुस्तान का, इस बिहार का, जो वर्कर्स के हित के लिए बनाया गया हो, इन गिग वर्कर्स पे लागू नहीं होता। कॉन्क्रीट टर्म में बात करूं तो पटना में 20,000 से भी ज़्यादा अनुमानतः लोग हैं जो गिग का काम कर रहे हैं। गिग का मतलब होता है कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फ्रीलांस काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, मर्जी से काम छोड़ रहे हो। हमारी जो स्टडी है पटना की और पूरे देश की, हम लोगों ने 31 शहरों के अंदर 21 कंपनियों का सर्वे किया। ये सबसे बड़ा सर्वे हिंदुस्तान का है और इस सर्वे को भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है और भारत सरकार ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा है केंद्र सरकार ने दिल्ली से कि आप इस सर्वे की रिपोर्ट को देखिए। इसमें कई बातें आई हैं, कई खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये गिग वर्कर कहे जाते हैं, गिग वर्कर वाकई में हैं नहीं। ये 2 घंटे हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन इतना काम नहीं कर रहे।
इनके पास दूसरा काम है ही नहीं। इनका प्राइमरी वर्क और एकमात्र वर्क डिलीवरी करना रह गया है। रेट जो इनको मिलता है महंगाई दर के साथ हर वर्कर का, चाहे वो सरकारी वर्कर हो या प्राइवेट सेक्टर का वर्कर हो, महंगाई दर के साथ डीए बढ़ती है, डियर अलाउंस। हमारा जो वेज है, जो कमाई है, जो तनख्वाह है, वो महंगाई के साथ जोड़ी गई है। इनकी न तनख्वाह फिक्स है, न कमाई फिक्स है, न कमीशन फिक्स है, और महंगाई से कोई लेना देना तो है ही नहीं। परिणाम ये हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनका रेट घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकी कमाई घट रही है। उस घटती हुई कमाई को पूरा करने के लिए जहां पहले ये 4 घंटे काम करते थे, ये काम के घंटे बढ़ने लगे। ये कहने को गिग हैं, एक्चुअल में हकीकत यह है कि ये ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। 85% लोग हमारी रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अनुसार 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। जब इस तरह की स्थिति हो और सरकार ने बिल्कुल खुला मैदान छोड़ दिया है कंपनियों के ऊपर कि आप जैसे चाहो, और कंपनियां, मजे की बात यह कहती है तो वर्कर नहीं है, ये हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। ये कैसी पार्टनरशिप है भाई? मुनाफा आपका, घाटा हमारा, आपकी आमदनी बढ़ रही, आपका कमीशन बढ़ रहा, लेकिन हमारा रेट गिर रहा। ये कौन सी पार्टनरशिप है? सीधा और साफ मामला है कि ये कोई पार्टनर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये बाकी लोगों की तरह ही श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। जो सरकारी श्रमिक हैं, जो फॉर्मल सेक्टर के श्रमिक हैं, उनके लिए 2 सामाजिक सुरक्षा देश के अंदर लागू है, पूरे देश के अंदर। एक ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ESI के अंदर सरकार का 1 पैसा नहीं लगता। अगर 100 रुपया आपकी तनख्वाह है, आपकी कमाई है, तो 75 पैसे वर्कर देगा, 2.25 रुपये मालिक देगा। आपकी मंथली अर्निंग का 3% ESI में जाएगा, जो अपने आप में सरकार की एक इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो 9 मापदंड रखे हैं सामाजिक सुरक्षा के वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनको कहना है कि जिस तरीके से का उनका जो मंथली इनकम रहा है, जिस तरीके की उनको सुविधाएं मिलती रही है ऐप के द्वारा, ऐप तो करोड़ों में कमा लेती है, पर जो वो डिलीवरी बॉय है जो रात में या सुबह में आपको डिलीवरी पहुंचाते हैं, वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं ऐप के मालिकों से, या बात करें CEO से, जो कंपनी है उससे, और उनको जो डेली मंथली इनकम पर भी काफ़ी नाराज़गी जताया गया है, और इसलिए ये हड़ताल है। तब तक के लिए अब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा, ये देखना भी एक रोचक दृश्य रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आज़ाद एक्सप्रेस। धन्यवाद।